एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर ताकाशी, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड को ज़ॉम्बी से जान बचाते हुए टेरेस के ऊपर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे एक ज़ॉम्बी एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला कर देता है तो बेस्ट फ्रेंड जाके उसकी जान बचा लेता है और उसे रूफ टॉप पे ले आता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे ज़ॉम्बीज ने स्कूल के ऊपर हमला किया और कैसे ये दुनिया एपोकलिप्स में बदल गई। हम लोग ताकाशी को इस गम के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो सोच रहा था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रे ने उसे बचपन में वादा किया था कि वो दोनों बड़े होके शादी करेंगे और रे उसकी वाइफ बनेगी। लेकिन हाई स्कूल में आते ही रे ने ताकाशी से ब्रेकअप कर लिया और उसी के बेस्ट फ्रेंड को डेट करना शुरू कर दिया। उसी टाइम पे वहाँ पे तकागी नाम की एक लड़की आती है जो कि ताकाशी को ये ज्ञान देती है कि उसे मजनूपना छोड़ के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन तकाशी उसकी बातों को गम में डूबे हुए आशिक की तरह इग्नोर कर देता है। उसी टाइम पे तकाशी की नजर एंट्रेंस गेट के ऊपर पड़ती है तो कुछ टीचर्स किसी को भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंदा उल्टा उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है और उनको खाना शुरू कर देता है। क्योंकि तकाशी ने काफी सस्ती मूवी देख रखी थी, इसीलिए उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ये ज़ॉम्बीज हैं। इसीलिए तकाशी भागते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड हिसाशी और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रे के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें तुरंत स्कूल छोड़ना पड़ेगा, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। लेकिन रे तकाशी की बातों को नहीं सुनती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तो फिर तकाशी सिग्मा की तरह उसके ऊपर थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद रे कुछ भी नहीं कहती है। तकाशी रास्ते के बीच में उन्हें बता देता है कि टीचर्स ने आपस में ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है और खाना शुरू कर दिया है। इसी बीच वो लोग कुछ वेपन्स को भी अपने साथ रख लेते हैं, जैसे कि बेसबॉल बैट और सफाई करने वाली स्टिक। उसी टाइम पे उन्हें सायरन से सुनाई देता है कि टीचर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नॉर्मल तरह की बीमारी आ चुकी है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स की जिंदगी अब उन्हीं के हाथों में है। खैर इसके बाद कोई उसके ऊपर अटैक करता है और उसको भी खा लेता है। स्टूडेंट जैसे ही ये सुनते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अब क्या करना है और वो सभी हेरा फेरी में इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसी के बाद तीनों रूफ टॉप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में उनकी मुलाकात उनके फेलो टीचर से हो जाती है, जो कि एक ज़ॉम्बी बदल चुका था और वो मुंह खोल के उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन रे कुछ ज्यादा ही दमदार थी, इसीलिए वो डंडी से टीचर को मार पीट के एक बराबर कर देती है और उसके सीने में स्टिक को घुसा के उसे लटका देती है। लेकिन टीचर ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए वो फिर भी रे के ऊपर हमला कर देता है और उसको दबोच लेता है। इसीलिए हिसाशी रे की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वो ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ता है और हिसाशी की हाथ के ऊपर काट लेता है। इसीलिए रे रोते हुए तकाशी से कहती है कि वो तो लड़का है, वो कुछ करे ना। तो फिर तकाशी भागते हुए जाता है और एक जंप लगा के ज़ॉम्बी के सर को तरबूज की तरह स्मैश कर देता है। जब वो तीनों रूफ टॉप के ऊपर जाते हैं और शहर की हालत देखते हैं, तब वो तीनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि पूरे शहर में तबाही मच चुकी थी, हर तरफ आग लगी हुई थी। उसी टाइम पे उन तीनों को दिखाई देता है कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स किसी तरफ जा रहे थे। इसी बीच हम लोग स्कूल का हाल देखते हैं तो हर कोई अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहा था और कोई कोई तो ज़ॉम्बीज का नाश्ता बन रहा था। लेकिन ऐसे टाइम में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि ज़ॉम्बीज का डट के सामना कर रहे थे। इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाते हुए और ज़ॉम्बीज को मारते हुए रूफ टॉप के ऊपर आ जाते हैं और गेट के ऊपर सीट्स लगा के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हिसाशी वैसे वैसे खून की उल्टियां करने लगता है और धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर एक बार ज़ॉम्बी ने काट लिया तो फिर वापस लौट के आने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन हिसाशी तकाशी से कहता है कि वो एक इंसान की तरह मरना चाहता है, न कि एक ज़ॉम्बी की तरह। और देखते ही देखते हिसाशी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तो फिर तकाशी एक बैडस मूव लेता है और वो बैट को उठाता है और अपने ही बेस्ट फ्रेंड का सर खोल के उसे मार देता है। लेकिन रे को ये चीज पसंद नहीं आई थी, इसीलिए वो तकाशी से कहती है कि तकाशी हिसाशी से जलता था क्योंकि वो दोनों डेट कर रहे थे, इसीलिए उसने हिसाशी को मार दिया। लेकिन तकाशी उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फिर से नीचे की तरफ जाने लगता है कुछ ज़ॉम्बीज का सर फोड़ने के लिए। लेकिन रे रोते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसका वो मतलब नहीं था जो वो कह रही थी, और वो तकाशी से कहती है कि तकाशी उसको छोड़ के ना जाए। तकाशी उसके चेहरे की तरफ देखता है और उसे गले लगा लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पहली बार था कि मैंने एक ही दिन में अपने बेस्ट फ्रेंड के सर को खोल दिया और उसके बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पहली बार गले लगाया।
फिर हम लोग तकागी और उसके साथ एक मोटे बंदे को देखते हैं और वो दोनों अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे थे और तकागी इस बात से काफी नाराज थे कि वो किसी मोटे के साथ कैसे फंस गई जो किसी काम का नहीं है। फिर हम लोग स्कूल के क्लिनिक को देखते हैं जहाँ पे हम लोग डॉक्टर शिजुका को देखते हैं और वो अपने साथ कई सारी दवाइयाँ लेके जा रही थी। उसी टाइम पे वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज आते हैं जो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन शिजुका के साथ वहाँ पे एक स्टूडेंट भी था जो कि शिजुका को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। फिर बचे कुछ ज़ॉम्बीज शिजुका को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक और स्टूडेंट आती है जिसका नाम सेको था और सेको अपनी वुडन शॉट के साथ वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी के सर को तरबूज की तरह फोड़ देती है। और जिस स्टूडेंट ने शिजुका को बचाने के लिए खुद को बलिदान किया था, सेको ऑनर के तौर पे उससे उसका नाम पूछती है, जिसके बाद वो उसको भी मार देती है। इधर हम लोग तकागी और मोटू को देखते हैं जो कि स्टाफ रूम के अंदर आ गए थे और उनके हाथों में कई सारा सामान लग जाता है, लेकिन उसी टाइम पे मोटू के हाथों में एक नील गन लग जाती है जिसको मोटू अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है और उसको एक मशीन गन की तरह यूज करने लगता है। उसी टाइम पे कई सारे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो तकागी को काटने ही वाले थे कि मोटू नील गन का यूज करता है और उन सभी को ठुस ठुस करके मारने लगता है। लेकिन जब कीलें खत्म हो जाती हैं तब वो तकागी से उन्हें रिफिल करने को कहता है, जिसपे तकागी उसे कहती है कि वो उसकी नौकर नहीं है, जिसपे मोटू पीछे गुस्से में घूमता है लेकिन बाद में प्यार से कहता है प्लीज। इधर हम लोग तकाशी और रे को देखते हैं जो कि सेफ्टी वाटर का यूज करते हैं ज़ॉम्बीज को मारने के लिए और वो आसानी के साथ उन सभी को मार गिराते हैं। फिर वो दोनों मिलके नीचे की तरफ आने लगते हैं और रास्ते के बीच में जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो दोनों मिलके उन्हें मार देते हैं। उसी टाइम पे तकागी को पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज देख नहीं सकते हैं, ये बस आवाज के जरिए ही दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इधर सेको और शिजुका भी रास्ते के बीच में जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इधर मोटू तकागी से पूछता है कि तकागी ने मोटू को ही क्यों चुना, इस पे तकागी कह देती है कि ऐसे ही कोई बचा नहीं था। उसी टाइम पे वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो मोटू उनकी तरफ नेल गन से शूट करने लगता है, लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी तकागी के पीछे आता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसको देख के तकागी काफी जोर से चिल्लाती है और सभी लोगों को उसकी चीख सुनाई देती है, इसीलिए वो सभी भागते हुए उन्हीं की तरफ आने लगते हैं। इधर वो ज़ॉम्बी तकागी को दीवार की तरफ ले जाने लगता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। तकागी के हाथों में जो भी सामान आता है वो ज़ॉम्बी की तरफ फेंकने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी रुक ही नहीं रहा था। लेकिन अचानक से तकागी के हाथों में एक ड्रिल मशीन लग जाती है। फिर तकागी उसी का यूज करती है ज़ॉम्बी को मारने के लिए, लेकिन उसके यूज करने की वजह से उसके कपड़ों के ऊपर खून की छींटें लग जाती हैं। उसी टाइम पे कई सारे ज़ॉम्बी शोर की वजह से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे वो सभी ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने लगते हैं। फिर वो सभी मिलके एक एक ज़ॉम्बी को मार देते हैं और एक दूसरे को अपने अपने नाम बताते हैं, लेकिन तकागी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, इसीलिए वो सभी के ऊपर चिल्लाने लगती है। लेकिन जब तकागी अपने आप को इस हालात में खुद को शीशे में देखती है तब उसे रोना आ जाता है और वो रोते हुए कहती है कि उसे मम्मी के पास वापस जाना है। सेको आगे बढ़ती है जो कि तकागी को संभालती है और वो सभी तकागी को इस तरह से रोते हुए देख के उदास हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद जब तकागी ठीक हो जाती है तब वो सभी लोग टीचर्स ऑफिस में जाते हैं और कार केस ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो सभी एक एक करके हर किसी की फैमिली के अंदर जाएंगे ये चेक करने के लिए कि उनकी फैमिली ठीक है या नहीं, और जिसकी फैमिली सबसे नजदीक है वो सबसे पहले उन्हीं के पास जाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे वो लोग जब न्यूज को ऑन करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बाहर की दुनिया के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जहाँ देखो वहाँ पे ज़ॉम्बीज के हमले हो रहे हैं और जितने भी नेता हैं वो सभी भी ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और ये सब कुछ सिर्फ जापान में नहीं हो रहा है बल्कि पूरे दुनिया के अभी यही हाल है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और पूरी दुनिया अराजकता में आ चुकी है। रई को इन सभी चीजों के ऊपर यकीन नहीं होता है तो तकागी बताती है कि इतिहास में यूरोप के अंदर एक फ्लू आया था जिस वजह से कई सारे लोगों की जानें चली गई थी और करोड़ों लोग मारे गए थे। सेको उन लोगों से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हालात अभी क्या हो चुके हैं, सबसे जरूरी उनकी फैमिलीज हैं, इसीलिए वो लोग अब से एक टीम की तरह काम करेंगे और अपने प्लान के बलबूते पे ही चलेंगे। इसीलिए वो सभी पार्किंग लॉट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और फैसला करते हैं कि रास्ते के बीच में अगर कोई मदद करने वाला मिलेगा तो उसकी मदद करेंगे। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं और पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते के बीच में जितने भी ज़ॉम्बीज आते हैं वो सभी मिलके उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते के बीच में उन्हें दिखाई देता है कि कई सारे ज़ॉम्बीज कुछ लोगों के ऊपर हमला करने वाले थे, तो फिर वो सभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक एक करके ज़ॉम्बीज को मार के उन सभी की जिंदगी बचा लेते हैं। सेको उन लोगों से पूछती है क्या वो सभी लोग उन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे, जिसपे वो सभी हाँ कह देते हैं।
जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी सीढ़ियों पे चुपचाप बैठे हुए थे और ज़ॉम्बीज के ऊपर नजर रख रहे थे, क्योंकि हॉल के बीच में कई सारे ज़ॉम्बीज थे। तकागी उन्हें बताती है कि ज़ॉम्बीज को दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ आवाज के जरिए ही उनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन किसी को भी तकागी की बातों के ऊपर यकीन नहीं होता है, इसीलिए तकाशी उनसे कहता है कि वो इसे खुद जाके चेक करेगा। रे उसे रोकती है, लेकिन तकाशी उसकी बात नहीं सुनता है। फिर तकाशी ज़ॉम्बीज के बीच में खड़ा हो जाता है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला नहीं करता है और सभी ज़ॉम्बीज उसे इग्नोर कर रहे थे। इसीलिए तकाशी पास ही में पड़े हुए जूते को उठाता है और साइड में फेंकता है, जिससे शोर होता है और सभी ज़ॉम्बीज उस तरफ जाने लगते हैं, जिससे सभी के लिए रास्ता खुल जाता है और वो सभी धीरे धीरे करके स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट जिसके हाथों में लोहे का सामान था, वो गलती से सीढ़ियों से टकरा जाता है, जिससे बहुत जोर की आवाज होती है और सभी ज़ॉम्बीज जिसके बाद उनकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं। तकाशी उनसे चिल्ला के कहता है कि जल्दी से भागो और वो सभी जल्दी से बस की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते के बीच में कई सारे ज़ॉम्बीज थे, इसीलिए तकाशी और सेको आगे बढ़ते हैं और वो सामने की तरफ जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को मारते हुए रास्ते को साफ कर रहे थे। उसी टाइम पे एक बंदे को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और उसे खाने लगते हैं, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसकी तरफ जाने लगती है। तकागी उसे रोकती भी है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मरना चाहती थी, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, जिसपे तकागी को समझ में नहीं आता है कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। जिसपे शिजुका उसे बताती है कि दुनिया खत्म होने वाली है, अगर वो सभी यहाँ से बच के भी निकल जाए तो जिंदा रहने के कोई भी चांसेस नहीं है, इसीलिए अपने चाहने वालों के साथ मरना यही सबसे अच्छा रहेगा। खैर वो लोग इसी तरह से रास्ते को साफ करते हुए बस के अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ पे शिजुका बस को ड्राइव करने वाली थी और वो सभी वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ सर्वाइवर्स भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे, जिनमें से एक टीचर भी था। रई जैसे ही उस टीचर को देखती है जिसका नाम सीदो था, और जब तकाशी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तब रई तकाशी को रोक देती है और कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तकाशी उसकी बात नहीं सुनता है, तो रई उसे कहता है कि तुम्हें पछतावा होगा जब तुम उसे एक बार बचा लोगे। इधर हम देखते हैं कि सीदो सभी की मदद कर रहा था कि सभी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए, लेकिन तभी एक टाइम पे एक स्टूडेंट का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। वो स्टूडेंट सीदो का पैर पकड़ लेता है और बताता है कि उसकी एड़ी टूट चुकी है, अब वो चल नहीं पाएगा। लेकिन सीदो कुछ ज्यादा ही जालिम था, इसीलिए वो उसके चेहरे के ऊपर लात मार के उसे पीछे छोड़ देता है मरने के लिए और खुद बस के अंदर बैठ जाता है। फिर शिजुका गाड़ी को चलाना शुरू करती है और वो खुद से कहती है कि ये सभी इंसान नहीं है, जिसके बाद वो बस जितने भी ज़ॉम्बीज सामने आती हैं उन सभी को उड़ा देती है और स्कूल गेट का दरवाजा तोड़ के बाहर की तरफ निकल जाती है। इधर सीदो अपने रंग दिखाना शुरू करता है और वो उन लोगों से पूछता है कि उनका लीडर कौन है, जिसपे सेको बताती है कि उनका कोई भी लीडर नहीं है। तो सीदो उनसे कहता है कि उन्हें लीडर की तो जरूरत पड़ेगी ही, जो उन्हें ऑर्डर देगा, तभी तो वो सभी लोग टीम में काम कर पाएंगे। इधर वो सभी लोग जिनकी जान उन लोगों ने बचाई थी वो सभी लड़ना शुरू कर देते हैं। सभी लोग कहाँ पे जा रहे हैं, उन्हें कोई सेफ जगह देख के वहीं पे छुप जाना चाहिए। तकाशी उनसे पूछता है कि कौन सी है सेफ जगह, जिसपे वो सभी लोग तकाशी से ही लड़ने लगते हैं। इसीलिए रई आगे बढ़ती है, जो कि एक बंदे को मार पीट के बराबर कर देती है और वो तकाशी की साइड लेने लगती है। तो फिर सीदो आगे बढ़ता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि अगर लीडर कोई भी नहीं बनेगा तो फिर सीदो ही उनका लीडर बनेगा। और जो भी बच्चे सीदो के साथ आ रहे थे वो सीदो के लिए ताली बजाने लगते हैं। रई जल्दी से बस से नीचे उतर जाती है और वो कहती है कि अगर सीदो वहाँ पे रहेगा तो फिर वो बस के अंदर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगी। तकाशी उसे समझाता है कि ऐसे बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम पे वो सभी लोग देखते हैं कि एक बस उनकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी, जिसके अंदर ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। जिसके बाद वो बस क्रैश कर जाती है और तकाशी रई को बचाने के लिए सुरंग के अंदर चला जाता है। लेकिन वो बस क्रैश होने की वजह से सुरंग के ऊपर ही जाम कर जाती है और गेट बंद हो जाता है। जिसके बाद बस के अंदर से कई सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगते हैं। तकाशी सेको से कहता है कि वो लोग पास ही की पुलिस स्टेशन पे मिल जाएंगे और वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। जिसके बाद वो सभी सच में अलग हो जाते हैं और तकाशी रई को लेके सुरंग से बाहर निकल जाता है, क्योंकि धमाका होने वाला था और तकाशी सही सलामत बाहर निकल भी जाता है। लेकिन वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तब एक ज़ॉम्बी तकाशी के ऊपर हमला कर देता है। उसने अपने सर के ऊपर हेलमेट पहन के रखा था, इसीलिए तकाशी उसका सर फोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन उसी टाइम पे रई तकाशी की मदद करती है और वो ज़ॉम्बी के सर के ऊपर ईंट मार के उसका सर फोड़ देती है। जिसके बाद रई तकाशी को उठने के लिए अपना हाथ देती है। तकाशी सबसे पहले उस ज़ॉम्बी की बाइक को ढूंढता है, क्योंकि उसने हेलमेट पहन के रखा था और कुछ ही दूर जाने पे उसे उसकी बाइक मिल भी जाती है। जिसके बाद तकाशी रई के साथ बाइक पे बैठता है और अगले पुलिस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है।
इधर हम लोग तकाशी और रे को देखते हैं जो कि अभी भी बाइक से इधर उधर घूम रहे थे। रास्ते के बीच में वो लोग शहर से होते हुए जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। रास्ते के बीच में उन्हें एक पुलिस कार दिखाई देती है, लेकिन जब वो उसके पास मदद लेने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पुलिस कार का एक्सीडेंट पहले ही हो चुका है और जो भी ऑफिसर अंदर थे वो पहले ही मारे जा चुके हैं। लेकिन वो लोग इस चीज का भी फायदा उठाते हैं और वो जल्दी से उन ऑफिसर्स की गन, हैंडकफ और उनके डंडे को अपने पास रख लेते हैं, ये सोचते हुए कि फ्यूचर में काम दे सकता है। जिसके बाद वो दोनों पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों की बहस हो जाती है पैसों के लेके। लेकिन जो पेट्रोल पंप था वो सिर्फ पैसों को लेता था, तब वो पेट्रोल भरने देता था। तो फिर तकाशी पास के कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाता है पैसे लेने के लिए। लेकिन जब वो पैसे ले रहा था तभी उसे रे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो फिर वो तुरंत भागते हुए बाहर जाता है। तब उसको पता चलता है कि एक बंदे ने रे को पकड़ लिया है। उसने रे की गर्दन के ऊपर चाकू रख लिया था, इसीलिए तकाशी कुछ भी नहीं कर पाता है। जिसके बाद वो बंदा रे को हरास्ट और हार्म करने लगता है और साथ में उसे असॉल्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तकाशी को जैसे ही मौका मिलता है तब वो तुरंत गन का इस्तेमाल करता है और उसके एक हाथ के ऊपर शूट करके उसे लंगड़ा कर देता है। जिसके बाद रे भी उससे अपना बदला लेने के लिए जा ही रही थी कि तकाशी उसे मना कर देता है और बताता है कि उनके पास टाइम नहीं है। दरअसल पंप के पास ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो रहे थे, इसीलिए उन्हें तुरंत निकलना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों बाइक को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ज़ॉम्बीज़ आगे बढ़ते हैं और उस बंदे को नोच के जिंदा खा जाते हैं। जिसके बाद हम लोग जापानीज एयरपोर्ट पे दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि स्पेशल फोर्स हैं और वो एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उनको स्नैपर की मदद से मार रहे थे और ये लड़की शिजुका की दोस्त है। उसी टाइम पे हम लोग बस को देखते हैं जो कि ट्रैफिक के अंदर फंस चुकी थी और उनका निकल पाना नामुमकिन सा हो गया था। वहीं पे हम लोग सीतो को देखते हैं जो कि किसी कल्ट के लीडर की तरह उन बच्चों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। मोटो यानी कि हिरानो उसे पूछता है कि मैं उसे शूट कर दूं, लेकिन तकागी उसे मना कर देती है। इसके बाद सीतो बचे हुए लोगों से कहता है कि तकाशी और रे पहले ही जा चुके हैं, इसलिए अब उनमें से कौन कौन अलग होना चाहता है या फिर वो लोग साथ रहना चाहते हैं। जहाँ पे शिजुका, तकागी, मोटो, सेको दोनों बस से अलग होके तकाशी से मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन सीतो उन्हें रोक देता है और वो कहता है कि वो सभी जा सकते हैं लेकिन शिजुका को नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि वो एक डॉक्टर है, इसीलिए उसके पास मेडिकल सप्लाई हमेशा रहेगी। उसी टाइम पे मोटो सीतो के ऊपर एक कील को शूट करता है जो कि उसके गाल को छूते हुए पार निकल जाती है। मोटो बताता है कि ये जानबूझ के छोड़ा गया था, नहीं तो वो उसके सर के आर पार भी कर सकता था। इस पे सीतो उससे कहता है कि वो पागल हो चुका है, लेकिन मोटो आगे से कहता है कि पागल तो वो हो चुका था। दरअसल सीतो हमेशा मोटो को परेशान किया करता था स्कूल के टाइम में भी, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहा करता था। मोटो को हमेशा से बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, लेकिन सीतो हमेशा उसे परेशान किया करता था और उसका मजाक उड़ाया करता था। लेकिन अब ऐसे टाइम पे जहाँ पे जिंदा और मुर्दा सब एक जैसे हो गए हैं तो फिर मोटो को किसी भी नियम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है और वो सीतो को अभी के अभी मार सकता है। जिसके बाद मोटो सेको से कहता है कि वो सभी लोग एक एक करके बाहर जाएं, जिसके बाद मोटो आखिर में बाहर निकलेगा और इसी तरह से वो सभी लोग बस से अलग हो जाते हैं और सीतो का पीछा उनसे छूट जाता है। इधर हम लोग तकाशी और रे को देखते हैं जो कि उन सभी के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन टाइम बीत जाने के बावजूद वो लोग अभी नहीं आए थे। उसी टाइम पे तकाशी को किसी की लड़ने की आवाज सुनाई देती है। इधर हम लोग देखते हैं कि इन चारों को ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया था। जहाँ पे मोटो के पास कीलें खत्म हो चुकी थी, इसीलिए सेको ने लीड ले ली थी और वो एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए जा रही थी। इधर हम लोग तकाशी को देखते हैं जो कि माउंटेन ड्यू पी चुका था, इसीलिए वो तूफानी करने की सोचता है। तो फिर तकाशी एक ट्रेलर से अपनी बाइक को कुदाता है और वो डायरेक्ट ब्रिज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वो सबसे पहले आते ही कई सारे ज़ॉम्बीज़ को बाइक की मदद से मार देता है। इसके बाद रे भी आगे बढ़ के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है और उसी टाइम पे तकाशी अपनी गन को मोटो को दे देता है। मोटो के हाथों में जैसे ही गन लगती है तब उसकी अंतरात्मा जाग उठती है और वो सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट करके मार देता है। इसके बाद तकाशी आगे बढ़ते हुए सेको के पास जाता है और उसकी मदद करके एक ही बार में जितने ज़ॉम्बीज़ बचे थे उन सभी को मार देता है और इसी तरह से कुछ ही मिनटों के अंदर उन्होंने कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया था। जिसके बाद वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और ये सोचने लगते हैं कि उन्हें आराम करने के लिए कहाँ पे रुकना चाहिए। जिसपे शिजुका उन्हें बताती है कि पास ही में उसकी फ्रेंड का एक अपार्टमेंट है और उसके पास की भी है, इसीलिए वो सभी लोग रेस्ट करने के लिए वहाँ पे रुक सकते हैं और उसकी फ्रेंड के पास एक धांसू कार भी है। कुछ ही मिनटों में वो सभी लोग अपार्टमेंट के पास पहुंच चुके थे, लेकिन तभी बिल्डिंग के अंदर से कई सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आने लगते हैं। तो वो सभी लोग इस बार डरते नहीं है और उनका सामना करते हैं। दरअसल उन्होंने जीने के लिए भागना छोड़ के लड़ना शुरू कर दिया था। अगले सीन में हम उन सभी लड़कियों को बाथरूम के अंदर बात लेते हुए देखते हैं और लड़के बाहर रह के पूरे हालातों का जायजा ले रहे थे और दूरबीन से नजर रखे हुए थे। और कमाल की बात यह थी कि उन दोनों को शिजुका की फ्रेंड के कबर्ड के अंदर से कई सारे वेपन्स और गोलियां मिली थी।
जिसके बाद वो दोनों मिलके दूसरे कबर्ड को खोलते हैं। तब उसके अंदर गोला बारूद रखा हुआ था और कई सारी मॉडिफाइड गन्स भी, जिनको देख के मोटू एक्साइटेड हो जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक एक करके गन को छूते हुए उनके नाम बताने लगता है। फिर वो दोनों चुपचाप एक जगह पे बैठ जाते हैं और मैगजीन के अंदर बुलेट्स को भरना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम पे तकाशी मोटू से पूछता है कि उसने कभी असली गन चलाई है, जिसपे मोटू तकाशी को बताता है कि जब वो अमेरिका गया था तब उसने करीब 1 महीने तक लगातार गन की प्रैक्टिस की थी, वो भी स्पेशल ट्रेनर के अंदर। इसीलिए मोटू के लिए गन को यूज करना काफी ज्यादा आसान है। फिर हम लोग ट्रैफिक को देखते हैं, तब वहाँ पे कई सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो चुका था और कई सारे लोग बगावत पे उतर आए थे और वो सभी लोग पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर मिलना बंद हो चुका था और जो भी कनेक्शन थे वो सभी पहले ही टूट चुके थे। मोटू आसपास के इलाके को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रही है। इसीलिए वो तकाशी से टीवी ऑन करने को कहता है। जब तकाशी टीवी को ऑन करता है तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ लोग बगावत कर रहे थे पुलिस के खिलाफ, ये कहते हुए कि ये सब कुछ अमेरिका के बायोलॉजिकल वेपन की वजह से हुआ है, इसीलिए सारे इंसान ज़ॉम्बी में बदलते हुए जा रहे हैं। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि पुलिस वाले ज़ॉम्बीज के ऊपर गन चलाने लगते हैं, क्योंकि कई सारे ज़ॉम्बीज लगातार उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक मदर थी और वो कहती है कि गोली मत चलाना, हम अभी तक जिंदा हैं। लेकिन अचानक से उसका बेटा एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो उसको काट लेता है। देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और इसी के बाद वो लोग उसे भी मार देते हैं। हम देखते हैं प्रोटेस्ट करने वाले अभी तक नहीं रुके थे और वो लगातार प्रोटेस्ट करते जा रहे थे। सीनियर पुलिस ऑफिसर उनके पास जाता है और प्रोटेस्ट के लीडर से कहता है कि वो ये सब कुछ बंद करें, लेकिन लीडर आगे से मना कर देता है। तो सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे वहीं पे गोली मार देता है और उनसे कहता है कि चुपचाप शांत रहो और माहौल को गर्म मत करो। इसके बाद न्यूज रिपोर्ट करने वाले चैनल को बंद कर देते हैं और उसी टाइम में हम देखते हैं कि शिजुका उन दोनों के पास आती है और वो उनको रिवॉर्ड के तौर पे गाल पे किस करती है, जिससे मोटो कुछ ज्यादा ही खुश हो चुका था और उसके एक्साइटमेंट में आने की वजह से उसकी नाक से खून आने लगता है। फिर तकाशी शिजुका को अपने साथ लेके जाता है और वो उसको एक जगह पे सुला देता है। जिसके बाद तकाशी रे के पास जाता है उससे बात करने के लिए। तो तकाशी को पता चलता है कि रे ने भी चढ़ा रखी थी और वो बार बार हिसासे के बारे में बात करते हुए तकाशी को नाराज कर रही थी। इसीलिए तकाशी रे के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो उससे कहता है कि वो तकाशी है, हिसासी नहीं, और वो क्या हिसासी के बारे में बात करना बंद करेगी। तकाशी ने अपने हाथों से हिसासी को मारा था, इसीलिए अभी भी उसे गिल्ट हो रहा था। रे को भी पता चल जाता है कि उसने गलती कर दी है। जिसके बाद वहाँ पे माहौल गर्म होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तकाशी समझ जाता है कि ये सब कुछ गलत है, इसीलिए वो उसे मना कर देता है और कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसी टाइम पे तकाशी को बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और जब वो खिड़की के पास जाता है तब मोटू उसे बताता है कि माहौल कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है, क्योंकि उनके अपार्टमेंट को कई सारे ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसी टाइम में वो सभी लोग देखते हैं कि कई सारे लोग हैं जो कि अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे हैं और ज़ॉम्बीज उनका शिकार कर रहे थे। इसीलिए तकाशी उनकी जिंदगी बचाना चाहता था और वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन सेको उसे रोक देती है और वो तकाशी को समझाती है कि वो लोग अभी ऐसे हालात में नहीं है कि वो किसी और की जिंदगी बचा सके। उनके पास अभी इतना ही समय है कि वो लोग सिर्फ अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, न कि किसी और की। मोटो तकाशी को देखने के लिए दूरबीन देता है। तब तकाशी देखता है कि एक फादर अपनी छोटी बच्ची को बचाने के लिए किसी घर पे जाता है और वह दरवाजे पे खटखटाता है। तो अंदर वाले लोग दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। तो फिर फादर उनसे कहते हैं कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेंगे तो फिर वो दरवाजे को तोड़ देंगे, इससे वो सभी लोग आज यहीं पे मारे जाएंगे। तो फिर अंदर वाले लोग डर के मारे दरवाजा खोलने के लिए राजी हो जाते हैं। उस लड़की के फादर आगे से उन्हें शुक्रिया कहने ही वाला था कि उसी टाइम पे वो लोग फादर के सीने के अंदर छुरा भोंक देते हैं और उसे मार देते हैं और मारते वक्त उसे माफी मांगते हैं, क्योंकि वो लोग भी अभी कुछ भी नहीं कर सकते थे, हर कोई डरा हुआ है। जिसके बाद उस लड़की के फादर अपनी बेटी की आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ देते हैं और वो लड़की आगे से रोने लगती है। लेकिन उसके रोने की आवाज की वजह से कई सारे ज़ॉम्बीज उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तकाशी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसी टाइम पे मोटो राइफल को लोड करता है और वो धक्के से एक ज़ॉम्बीज के सर को उड़ा के उसे बचा लेता है। तकाशी उसकी तरफ देखता है तो मोटो आगे से कहता है कि वो 6 साल की एक छोटी बच्ची है। जिसके बाद तकाशी भी रेडी होता है और वो लड़की को बचाने के लिए बाहर जाने लगता है। सेको दरवाजे के सामने ही खड़ी थी तो तकाशी उससे कहता है कि वो अभी भी इंसान है, इसलिए उसके पास इंसानों वाली एबिलिटी है। तो फिर सेको भी आगे से कुछ भी नहीं कहती है और वो तकाशी को जाने देती है। रे अपने पास से एक राइफल निकालती है और वो तकाशी को दे देती है सेफ्टी के लिए। जिसके बाद तकाशी बाइक को स्टार्ट करता है और वो गली से होते हुए उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रास्ते के बीच में जितने भी ज़ॉम्बीज तकाशी का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तब मोटो अपनी राइफल और अपनी स्नैपिंग
का जलवा दिखाते हुए उन सभी ज़ॉम्बीज को मारते जा रहा था और तकाशी के लिए रास्ता साफ कर रहा था। इसके बाद तकाशी बाइक लेके घर के अंदर एंट्री मारता है, तभी वो बाइक नीचे गिर जाती है और तकाशी को समझ में आ जाता है कि सब कुछ एनिमे की तरह नहीं होता है। उसी टाइम पे एक ज़ॉम्बी लड़की के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तकाशी जल्दी से उस ज़ॉम्बी को मार के लड़की की जान बचा लेता है। उसी टाइम में एक ज़ॉम्बी तकाशी के ऊपर पीछे से हमला करने वाला था, लेकिन तकाशी के पास वो गन थी जो रई ने उसे दी थी। तकाशी ज़ॉम्बी के मुंह के अंदर उसे घुसा देता है और ट्रिगर को दबा के उसके सर को फोड़ देता है। जिसके बाद तकाशी की नजर उस लड़की के फादर के ऊपर पड़ती है और वो उनकी डेड बॉडी के ऊपर सफेद कपड़ा डाल देता है और उसके ऊपर फूल रख देता है और उस लड़की से कहता है कि उसके फादर कमाल के थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाते वक्त मारे गए थे, जो कि कमाल की बात है। जिसके बाद उस लड़की को रोना आ जाता है तो वो उसके गले लगने रोने लगती है, लेकिन तकाशी देखता है कि दरवाजे के बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे, यानी कि वो लोग दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते थे। उसी टाइम पे जितनी भी लड़कियां थी वो सभी अपार्टमेंट को छोड़ने की तैयारी कर लेती हैं और सारे सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इधर हम लोग तकाशी को देखते हैं जो कि दीवार की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर उसका पैर फिसलता तो वो डायरेक्ट लाखों ज़ॉम्बीज के बीच में गिरता और वो सभी उसे खा लेते हैं, लेकिन तकाशी फिर भी इस रिस्क को उठा लेता है। उसी टाइम पे मोटो गाड़ी के पास आता है तो सभी लड़कियां उसे देख के हैरान हो जाती हैं, क्योंकि मोटो किसी आतंकवादी की तरह लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर वेपन्स को लाद रखा था। इधर हम देखते हैं कि तकाशी जब आगे बढ़ते हुए जा रहा था तभी उस छोटी लड़की को सूसू आ जाती है। तकाशी उसे रोकने को कहता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि अब नहीं रुक पाएगी। तो फिर तकाशी उसे कहता है कि तुम ऐसे ही कर लो। वो लड़की कहती है कि तुम गुस्सा हो गए, लेकिन तकाशी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो लड़की ऐसे ही हल्की हो लेती है। लेकिन उसी टाइम पे एक ज़ॉम्बी उसके पैर को पकड़ के उसे नीचे खींच लेता है, लेकिन तकाशी खुद को संभाल लेता है। उसी टाइम पे जब वो सामने की तरफ देखता है तब वो देखता है कि उसके दोस्त गाड़ी लेके उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते के बीच में जितने भी ज़ॉम्बीज आती हैं तो शिजुका उन्हें उड़ा देती है, जिसके बाद सेको नीचे उतरती है और वो भी रास्ते को साफ करने लगती है एक एक ज़ॉम्बी को मार के। मोटो भी मैदान में उतरता है, जो कि शॉटगन का यूज करके एक ही बार में कई सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है और रास्ते को साफ करने लगता है। इसके बाद तकाशी आगे बढ़ता है और वो जंप करके कार के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग कार को स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो उन सभी को कुचल देते हैं। इसी के बाद वो सभी लोग अपने नए सफर पे निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।